अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेक प्लस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 एम्पेयर के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के मुतालिक काफ़ी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। किस तरीके से कितनी सोलर प्लेट्स आप कनेक्ट करके कितना लोड चला सकते हैं, कितनी बैटरीज कनेक्ट करनी होंगी, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ये भी एक भाई का सवाल है जिसके जवाब मैं देने वाला हूँ। इसी तरीके से जब आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह वीडियो के जरिए आपके सवाल का जवाब दूं। व्यूअर्स, इस वीडियो को आपने इसीलिए एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपकी किसी भी सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। व्यूअर्स, अब आते हैं भाई के सवाल की तरफ। तो इनका सवाल ये है कि इनके पास 100 एम्पियर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मौजूद है जो कि वो 24 वोल्ट के मोड पर चलाना चाहते हैं 4 प्लेटों के साथ। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूं कि 24 वोल्ट के मोड पर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए आपने उनके साथ 2 बैटरीज को कनेक्ट करना होता है। किस तरीके से? सीरीज कनेक्शंस में पहली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उठाकर दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके बाद दोनों बैटरीज में से एक एक तार बचेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन दोनों को मिलाकर जाकर आपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देना होगा। सबसे पहले आपने यही काम करना होगा 24 वोल्ट के मोड पर ऑपरेट करने के लिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को। इसके बाद आपने सोलर पैनल्स कनेक्ट करने होंगे। व्यूअर्स, सोलर पैनल्स कनेक्ट करने से पहले आपने सोलर पैनल्स की वोल्टेज और एम्पेयर्स की रेंज को समझना होगा। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल्स की डेटा शीट्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की डेटा शीट को समझ लेते हैं और सोलर पैनल्स की डेटा शीट को भी समझ लेते हैं तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको आपके किसी भी सेटअप के लिए कितने वॉट की सोलर प्लेट्स और कितनी सोलर प्लेट्स परचेज करनी चाहिए, उनके साथ कितने एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पर परचेज करना चाहिए और साथ ही कितने किलोवाट का सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। ये तमाम चीजें आप खुद समझ पाएंगे। फिर अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक की तरफ के 4 सोलर पैनल्स को हम 100 एम्पेयर के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं 24 वोल्ट के मोड पर, तो वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले बैटरीज को एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है सीरीज कनेक्शंस में। कैसे? पहली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला दें। इसके बाद दोनों बैटरीज में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों बैटरीज में से एक एक वायर बचेगी। उन दोनों वायर्स को निकालकर आपने जाकर एक पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के नेगेटिव टर्मिनल में लगाना होगा। ऑटोमेटिकली आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर 24 वोल्ट की मोड पर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि उसके साथ 4 सोलर प्लेट्स इस तरीके से कनेक्ट करनी है कि पहले 2 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग आपस में बनानी है और दूसरे 2 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स आपस में बनानी है। किस तरीके से? सीरीज कनेक्शंस में। पहले 2 सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दें, यानी एक सोलर पैनल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सोलर के पैनल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। दोनों सोलर पैनल्स में से एक एक वायर निकलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से दूसरे सोलर पैनल्स को भी आपने कनेक्ट कर। उसके बाद इन दोनों सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स में से जो पॉजिटिव दोनों वायर्स होंगी उन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट करना है और जो नेगेटिव वायर्स होंगी उन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट करना है। इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग तैयार हो जाएगी और उन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हलाकर आपने अपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में लगा देना है। तो इस तरीके से 4 सोलर पैनल्स आपके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होंगे और वो आपको 2000 वाट तक का सोलर पावर प्रोवाइड करेंगे, फराहम करेंगे। इस तरीके से कनेक्शंस करने के बाद आप अपने घर का 12 वोल्ट यानी डीसी लोड चलाना चाहें तो वो भी चला सकते हैं और एसी लोड यानी 220 वोल्ट का लोड भी चला सकते हैं बआसानी। 220 वोल्ट के लोड को चलाने के लिए आपको एक इन्वर्टर या फिर कोई यूपीएस दरकार होगा और 12 वोल्ट के लोड को चलाने के लिए एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर दरकार होगा। इन दोनों को आपने बैटरीज की मदद से चार्ज देना है यानी पावर देनी है, फिर चलाना है। डायरेक्ट एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाकर नहीं चलाना।